सिद्धार्थ सरपंच काका के घर से बाहर निकला। सरपंच काका उसे ऐसा न करने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें आश्वासन दिया कि गांव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। सरपंच काका अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सिद्धार्थ को सब बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बूढ़े बाबा भी सिद्धार्थ के साथ बाहर निकले और उसके साथ चलने लगे। बाहर गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनका धूप में खड़े रहना मुश्किल हो गया था। सिद्धार्थ वहां पर कुएं के पास गया और एक बाल्टी पानी बाहर निकालकर अपने सर पर डालकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करने लगा। तब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, बाइसा को खोजना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे वीरानगढ़ की सीमा से दूर और भी वीरान जगह पर जाना होगा, लेकिन गांव अभी भी बहुत खतरे में है। ये औरतें न जाने फिर से कब जौहर करने निकल पड़े। आप यहीं रहकर उनका ध्यान रखना, खासकर गौरी का। उसकी हालत बहुत नाजुक है और कोई मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कहना कि मैं हवेली में हूं। ये बाइसा को खोजने वाली बात उन्हें पता चलेगी तो वे सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। बूढ़े बाबा ने उसकी बातों में हामी भरी और उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही उसे एक माला दी और उसे समय आने पर गले में पहनने को कहा और सिद्धार्थ को एक चमड़े की थैली दी और उसमें पानी भर के अपने पास रखने को कहा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने अपने सर पर और हाथों पर गीला कपड़ा बांधा और हवेली की तरफ जाकर हवेली के पीछे के रास्ते वीरानगढ़ की सीमा की ओर चलने लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज का तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया था। सिद्धार्थ के सर और हाथों पर बांधा हुआ कपड़ा भी सूख चुका था और उस चारों तरफ दूर दूर तक न कोई पेड़ था न छाया। सिद्धार्थ ये सोचने लगा कि वीरानगढ़ भी एक अजीब सी जगह है, जहां एक तरफ भयानक जंगल है और उस जंगल में पानी के झरने और एक तरफ सूखा रण। सिद्धार्थ पानी भी माप माप कर पी रहा था, क्योंकि उसके पास पानी भी थोड़ा ही बचा था। सिद्धार्थ कुछ ही आगे पहुंचा था कि उसे थोड़ी दूर एक बावड़ी जैसा दिखा। सिद्धार्थ भागते हुए वहां गया और देखा कि एक सुंदर सी बावड़ी थी। वहां एक छोटा इमली का पेड़ भी था, जिस पर सैकड़ों कठपुतलियां टंगी हुई थी। सिद्धार्थ वहां जाकर पेड़ की छांव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उस बावड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी बावड़ी थी और बावड़ी के अंदर जाते ही उसे काफी ठंडक भी महसूस हुई। सुंदर नकाशी से भरपूर स्तंभ और वहां से बड़े और छोटे पत्थर से बनी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी और नीचे एक कुंड था जो पानी से भरपूर था। ये मनोहर दृश्य देखते ही उसका मन आनंदित हो गया और थोड़ी ही देर के लिए हवेली, गांव, माँ, गौरी वगैरह सब कुछ भूलकर सिद्धार्थ का मन वहीं रमने लगा। वहां उस सुनसान बावड़ी में कोई भी नहीं था और न ही बावड़ी के आसपास कोई था। सिद्धार्थ ने 2 से 3 बार कोई है करके पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। सिद्धार्थ तो उस सुंदर जगह को देखकर ही खुश हुए जा रहा था। सिद्धार्थ ने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। सिद्धार्थ जब उतर ही रहा था तभी एक सुंदर चिंकारा हिरण का जोड़ा कहीं से वहां पर आया और हल्के हल्के एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हुए वहां पर डोलने लगा। सिद्धार्थ इतने समय से सिर्फ भयानक और विचित्र प्राणियों को देख रहा था और उनके साथ लड़ भी रहा था। इसलिए आज दोनों निर्दोष प्राणियों को देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया और सोच में पड़ गया, इस दुनिया में अभी भी मासूमियत की कमी नहीं है। बस उस हवेली के श्राप के कारण वहां कुछ निर्दोष जीव नहीं रह सकता था। यह सोचते सोचते सिद्धार्थ कुंड के पास पहुंचकर पानी को देखने लगा। पानी एकदम साफ स्वच्छ दिख रहा था। उसने अपनी पानी की थैली निकाली और उसे खोल के उसमें बचा हुआ सारा पानी बगल में डाल दिया। उस बावड़ी के पानी में पैर डुबोकर घुटने तक अंदर गया। पानी एकदम ठंडा था। सिद्धार्थ की जैसे आत्मा तृप्त हो गई थी और उसने उस पानी से अपना मुंह धोया, फिर अपनी पानी की थैली निकाली और कुंड का स्वच्छ जल उस थैली में भर लिया। सिद्धार्थ उस बावड़ी का पानी पीने ही वाला था कि उस हिरण के जोड़े ने भी पानी में उतरकर पानी पिया और उनके पानी पीते ही वे दोनों हिरण तड़पने लगे। सिद्धार्थ ये देखकर चौंक गया
और देखते ही देखते दोनों हिरन तड़प तड़प कर मर गए और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। सिद्धार्थ डर गया और हड़बड़ाकर पानी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने कुंड के पास बना हुआ एक निशान देखा। लाल स्याही से लिखा था, खतरा, ये पानी जहरीला है। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में रखी पानी की थैली भी फेंक दी। उसे एहसास हुआ कि उसने कुंड के पानी की लालच में अपने पास बचे हुए पीने लायक पानी को भी फेंक दिया था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे प्यास लगी थी और पीने के लिए थोड़ा भी पानी उसके पास बचाना था। सिद्धार्थ उन मरे हुए हिरणों को देखकर मायूस हुआ। नसीब को कोसते हुए वहां से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। सिद्धार्थ ऊपर चढ़ते गया और उसने ऊपर देखा तो पता चला कि अभी तक वो आधे रास्ते पर था। अभी ऊपर पहुंचने के लिए उसे 3 मंजिलें और चढ़नी थी। सिद्धार्थ ने चढ़ना शुरू किया और कुछ देर तक चढ़ने के बाद उसने जब फिर से ऊपर देखा तो देखकर चौंक गया कि वो जहां था वहीं था। अभी तक उसे ऊपर पहुंचने के लिए 3 मंजिलें और चढ़नी थी। उसने फिर से चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उसने पाया कि जहां का वहीं था, न एक मंजिल ऊपर न एक मंजिल नीचे। सिद्धार्थ का सिर चकराने लगा। उसे ये कैसा भ्रम हो रहा था। सिद्धार्थ फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगा। 2-3 मंजिल चढ़ जाता और देखता तो पता चलता कि वो वहीं पर था, उसी जगह। अब उस बावड़ी की ठंड कम होने लगी थी और गर्मी बढ़ने लगी थी। सिद्धार्थ को प्यास सताने लगी थी। सिद्धार्थ की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। उसे प्यास के मारे चक्कर आ रहा था। उसे और भी भ्रम होने शुरू हुए। उसे ऊपरी वाली मंजिल पे एक और उसकी मां नजर आई जो उसे कह रही थी, सिद्धार्थ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया है, आकर पी लो। और फिर सिद्धार्थ एक मंजिल ऊपर चढ़ा और उसे उसकी मां एक मंजिल ऊपर दिखी, जिसने उसे फिर कहा, सिद्धार्थ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया है, आकर पी लो। उसे पता चल रहा था कि यह उसका भ्रम था, लेकिन प्यास और थकान के मारे उसके सोचने समझने की शक्ति अब खत्म हो चली थी। सिद्धार्थ को अचानक गौरी की आवाज सुनाई दी, सिद्धार्थ चलो ठंडी लस्सी पी लेते हैं। सिद्धार्थ ने अपने बगल में गौरी को खड़ा देखा। सिद्धार्थ ने लस्सी का गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ गिलास के आर पार हो गया। सिद्धार्थ की नजर भी धुंधली होती जा रही थी क्योंकि जहरीला पानी उसकी आंखों में भी चला गया था। सिद्धार्थ उस जगह पर डोलने लगा। वो गिर गया और बेहोश हो गया। वहां बूढ़े बाबा सर्किट हाउस में गौरी के पास बैठे थे। थोड़ी देर में गौरी को होश आता है। गौरी ने होश में आते ही सबसे पहले सिद्धार्थ का नाम लिया। तब मिस्टर बजाज ने उसे सहलाते हुए उसे पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। तब गौरी ने फिर से सिद्धार्थ का नाम लिया और उसके बारे में पूछा। बूढ़े बाबा गौरी को कहते हैं कि सिद्धार्थ ठीक है और हवेली में है। मिस्टर बजाज गौरी को बिठाकर उसे धीरे धीरे गर्मा गर्म दूध पिलाते हैं। तभी गौरी बूढ़े बाबा से पूछती है, बाबा, अगर सिद्धार्थ उस हवेली में था तो वे यहां क्या कर रहे हैं? उन्हें भी वहां सिद्धार्थ के साथ होना चाहिए था। बूढ़े बाबा ने गौरी की बात ये कहकर टाल दिया कि सिद्धार्थ हवेली के अंदर नहीं बल्कि बाहर गांव वालों के साथ बैठा हुआ था। गौरी ने तुरंत ही उनका झूठ पकड़ लिया। गौरी को सिद्धार्थ की चिंता हुई और उसने बूढ़े बाबा को अपनी कसम देकर पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? ठीक तो है ना? या किसी मुसीबत में है? तब बूढ़े बाबा ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और उसे कहा कि सिद्धार्थ ठीक है। बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा, सिद्धार्थ गांव में किसी बुजुर्ग महिला के पास गया था उस पहेली के बारे में जानने, और वो रात तक लौट आएगा। यह सुनकर गौरी की जान में जान आई। वहां सिद्धार्थ बेहोशी की हालत में भी पानी पानी किए जा रहा था। तब अचानक एक अदृश्य शक्ति वहां आकर सिद्धार्थ को पानी पिलाती है। सिद्धार्थ को होश आता है और वो उठकर बैठता है। शाम हो चुकी थी, गर्मी भी कम हो गई थी। सिद्धार्थ के मुंह से पानी की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी तो उसे आश्चर्य हुआ कि वहां पानी आया कहां से और उसे पानी पिलाया किसने। सिद्धार्थ को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह वही अदृश्य शक्ति थी जिसने 2 बार उसकी जान बचाई थी। उसने जोर से कहा, आप कौन हैं? कहां हो आप? देखिए, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन जानता हूं कि आप यहीं कहीं हैं और मुझे सुन भी सकते हैं। आपने मेरी आज तीसरी बार जान बचाई है।
आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। कोई जवाब नहीं देता। सिद्धार्थ उसे दैवीय शक्ति समझकर प्रणाम करता है और फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ एक मंजिल ऊपर चढ़ के देखता है तो देखता है कि अब ऊपर पहुंचने में सिर्फ 2 मंजिल बची थी। उसके सांस में सांस आई कि उसका भ्रम टूट चुका है। सिद्धार्थ अब 2 मंजिल चढ़कर बावड़ी से बाहर निकला और बाहर उस इमली के पेड़ के पास आकर बैठ गया। सिद्धार्थ वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि किस दिशा में आगे जाना है। तब उसे उस पेड़ पर टंगी हुई कठपुतली में से आवाज आई, नीचे पोटली में रोटी और दाल है, आपको भूख लगी होगी, खा लो। सिद्धार्थ हिचकिचाया और उसने उस कठपुतली की बात अनसुनी की। उस कठपुतली से फिर से आवाज आई, डरो मत सा, हम इस पेड़ में रहने वाले गंधर्व हैं, नाचना और गाना हमें प्रिय है, हम आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं, और ये खाना भी आपके लिए ही, और ये बावड़ी के पानी की तरह जहरीला भी नहीं है, हमारा यकीन कीजिए। उनकी वाणी में मधुरता जानकर सिद्धार्थ उन पर विश्वास कर बैठता है और वो पोटली खोलकर खाना खाने लगता है। सिद्धार्थ को वैसे भी भूख लगी है। वो खाना अत्यंत स्वादिष्ट खाना था। उसने ऐसी दाल पहले कभी नहीं खाई थी। सिद्धार्थ खा ही रहा था कि अचानक उसके खाने में पेड़ के ऊपर से एक मरे हुए हिरन का सर गिरा। सिद्धार्थ घबरा कर उठ गया और उसकी नींद खुल गई। वो वहीं बावड़ी में पड़ा था। उसकी प्यास बुझी नहीं थी और वो अभी भी 3 मंजिल नीचे बैठा था, भूखा प्यासा। क्या सिद्धार्थ उस बावड़ी से बाहर आ पाएगा? उस रण में सिद्धार्थ की प्यास कैसे बुझेगी? क्या कभी सिद्धार्थ बाइसा को मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।